अरे यार ये कौन सी बात हुई? मुंडी तो मिला। अभिषेक मैं सही कर रही हूँ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, आप करो, मैं आपको थोड़ी देख रहा हूँ। अच्छा। भाई मैं कैमरे नहीं देखूं, मैं कहाँ देखूं? आप बताओ ना, मैं कैमरे नहीं देखूंगा। अरे आप मतलब कि Hello everyone, today we are here for podcast. Podcast with our real sales warrior. We're gonna talk about how IT sales works and what are the new market trend. Also, we'll be having a deep dive into their journey and ups and downs, and also how they have overcome it. So it's gonna be an insightful one. So now I'll introduce you with the panel. So today we have Mr. Chandan Kumar Malay, CEO and the co-founder of company. Also we have Pragati Singh, HRBP, and Shweta Sharma as a global sales head. Also, we have Surbhi Nikam as a senior sales consultant. So let's move with the question. So, when you started Golden Eagle at initial, what were the main sales value you prioritize that within team building that these are the main key point we have to keep in mind? Thank you, Dharmin, for asking this question. We started Golden Eagle in 2015 with a team of 3 resources and I was taking care of sales. उस वक्त से हमारा विजन बहुत क्लियर था कि वी आर टारगेटिंग स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज और हमने एक प्रोसेस बना रखा था। हम 2 वर्टिकल्स में काम करना स्टार्ट कर चुके थे। एक था कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एक था स्टाफ ऑगमेंटेशन। जैसे जैसे टीम बढ़ती गई, सेल्स टीम भी बढ़ती गई। हमारा पर्पस जो था वो ये था कि देखो, जब भी आप किसी क्लाइंट से या पोटेंशियल लीड से बात कर रहे हो, यू शुड बी ट्रांसपेरेंट। पहले आप उसके प्रॉब्लम या जो पेन पॉइंट्स है उसको समझो, रिक्वायरमेंट को गैदर करो। अभी तक हमारी सेल्स टीम में ये हमने बता रखा है कि पहले आपको बात करनी है, समझना है कि उसको क्या चाहिए, राइट। तो जो हमारे 2 वर्टिकल्स हैं, एक है कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक है स्टाफ ऑगमेंटेशन, जिसमें हम रिमोट रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वेरियस टेक स्टैक्स पे। तो हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर बात करें हम कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो हम क्लाइंट से पहले रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसके बेस पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग डॉक। ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम मेक श्योर कर सकें क्लाइंट और हम वही चीज़ बनाने के लिए अग्रसर हैं जो हमें बनाना है। वी बोथ आर ऑन द सेम पेज। वंस वी एग्री कि हाँ क्लाइंट को यही चाहिए और हम वही बनाने जा रहे हैं, देन विल शेयर अ डिटेल्ड कोड। क्लाइंट एग्री करता है तो हम काम स्टार्ट करते हैं आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, NDA, MSA, वॉट एवर डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड। सेम विथ स्टाफ ऑगमेंटेशन। स्टाफ ऑगमेंटेशन में हमारे पास 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लाइंट से पहले जेडी लेते हैं कि उनको किस टाइप का रिसोर्स चाहिए। उसके बेसिस पे फ्रॉम आवर इन हाउस पूल ऑफ डेवलपर्स विल बी लुकिंग फॉर द प्रोफाइल दैट फिट्स द रोल। हमें लगता है कि ये जो रिसोर्स है ये बेटर है क्लाइंट के लिए, तो हम वो फिर रिसोर्स की जो प्रोफाइल है वो क्लाइंट को शेयर करते हैं। वंस द क्लाइंट एग्रीज ओके ये प्रोफाइल फिट है, वी अरेंज इंटरव्यू ताकि उस रिसोर्स का टेक्निकल असेसमेंट हो सके उस रोल के लिए। वंस क्लाइंट कन्फर्म्स कि हाँ ये फिट बैठता है इस रोल के लिए, विल साइन द डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टार्ट द एलोकेशन ऑफ द डेवलपर। सेल्स टीम पे कभी हमने ये लोड नहीं डाला है कि यू हैव टू पुश द क्लाइंट टू हायर अ डेवलपर फ्रॉम अस। आप वही रिसोर्सेज लें जो आपके लिए फिट बैठती है, आप वही काम करवाएं जो आप चाहते हो। कि अल्टीमेटली क्या होता है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सॉफ्टवेयर है या फिर किसी रोल के लिए, ठीक है, जो क्लाइंट का विजन है जब तक हम उससे अलाइन नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक हम सक्सेसफुल डिलीवर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। So, ma'am, tell us that particular one time when a deal was a falling or failing, but suddenly things turn around the table and you got a win. That is a real challenge, and I have faced quite a few times. I clearly remember we were working with an European client and he wanted to build his MVP. We had all the discussions, we have given the estimation, the timeline was also defined, everything was going smooth. And he wanted on a fast note because he wanted to pitch to his investors. So the timeline was super tight. The things were going perfectly, but all of a sudden, one of a developer, front-end developer who was playing a key role in the project, he faced some health emergencies, and because of it, he was not able to give his proper time to that project.
and that was the time when we also cannot force to that developer that no, you have to do it. We have to understand the situation. So what we did, we brought in another developer. We understand that what was going on into that project. We understood that what were the particular tech skills required for to get it done. We find it a best fit from a pool of developers, and we onboarded that developer to that project. At is was the initial phase for him. He was working okay, but after a week he was up to the mark. He was able to do the task properly, and yes, with his efforts, he has put in the extra hours into that project, and yes, we were able to meet the timeline. If we see the broader side of this complete scenario, the complete thing, so instead of forcing the developer to work and also making a pressure on a alternate developer, which was the substitute of that front end developer, what we did, we understood the requirement. We have given the alternate solution, and with this, we were able to meet the client timeline which we have committed him. So in this case, the client was also happy. We got a good positive review from the client. Also, our team was feel that yes, they are working on a comfortable zone and that things are being understood. In this complete scenario, we manage both the parts. We have to take care of client also, as we have committed him that in particular time frame we would be able to deliver you. Plus with that, we have to make our team settled also, that yes, if they are having some genuine problem, we do understand and we are with them. So we have, by putting an up substitute, we have delivered the task. The client was happy. With that, our team was also feeling that yes, they are working in a comfortable and secured place where they are valued and respected. Thank you, Shwetama. So, now, your turn. What was that moment when it was the lowest in your sales career? And how did you find it out to way of overcoming from it? For answer this, recently I was working with the Berlin market, and I keep sharing the mails as well as follow-up mails, LinkedIn connection, but didn't work for me. Actually, what happens, I didn't get any single response on the mail as well as on the LinkedIn connections, and not even a follow-up, not even a no I get. So I feel so demotivated and stuck that मैं क्या गलती कर रही हूँ और मुझसे क्या छूट रहा है. देन आई गो टू माई मैनेजर, माई सीनियर पर्सन, चंदन सर, श्वेता मैम एंड धर्मेंद्र सर. उन्होंने मुझे हेल्प किया कि व्हेन जब हम दूसरे मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमें उस मार्केट का कल्चर एज वेल एज उनका माइंडसेट, वो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है. सो सेम मैंने उन्हीं की प्रोसेस फॉलो की, एंड देन आई प्रिसाइज माई मेल, कंसाइज माई कंटेंट, एंड देन I keep sharing the mail again. And after that, I also do follow-ups on the same. And you can't believe, I get to response on second or third follow-up on the same mail. So for this, from this incident, I learned that कि जब भी हम नए मार्केट में काम करें, हमें सबसे पहले एक अच्छी रिसर्च की बहुत ज़रूरत है. रिसर्च के बाद हमें हमारी प्रोसेस पे ट्रस्ट होना चाहिए. अगर हमारी प्रोसेस सही रहेगी, हमारा रिसर्च सही रहेगा, देन हमें कोई नहीं रोक सकता. We have to work on our research. Secondly, we have to trust our process, and main thing, patience. From all of this, when your line hoga proper, then we get the result and outcome from all the process. This is all I have learned from my all the process will definitely get the result. और यही एक चीज़ थी जिससे मेरी सेल्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई. और अब मैं जो भी मार्केट में काम करती हूँ, मैं पहले उस पर मेजर रिसर्च करती हूँ. प्रगति, एट योर इनिशियल्स जब आप आईटी सेल्स में आए और आपने स्टार्ट किया, सो ऐसा क्या वो चीज़ थी या फिर ऐसी क्या वो माइंडसेट था आपका जिसने आपको इंस्पायर करा कि कैन आई डू दिस से लेके तो यस आई कैन डू दिस? So when I started my journey with Golden Eagle IT Technologies, I just had stepped out of my comfort zone. So everything was new for me, new challenges, new expectations. So I used to think that would I able to do it? Can I handle this at all? And हम यहाँ पर ऑफिस में 9 to 5 and whole 5 days यहीं रहते हैं. So the people around me helped me to shifted my mind. First of all, my manager Dharmin. Rather than manager, I will call him true leader, because he taught me the meaning of direction and smart work together. धर्मेंद्र सर हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं
कि अगर तुम यहाँ से सीधे निकलोगे ना तो तुम उज्जैन पहुँचोगे, बट अगर तुमने अपना थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज किया तो तुम्हारा डेस्टिनेशन उज्जैन नहीं रहेगा. So it's not that you have to work hard. You have to work hard along with that direction to reach the destination. And also, sir is so calm and composed. और इनकी टीम में मैं एकदम exact opposite. I panic super quickly. And whenever I come in this situation, सर का एक ही कहना है, बेटा worst क्या होगा? And somehow this stick, like with confidence, whether I do it wrong or right, I give it a try. So that's how sir used to manage me. And the second thing, Shweta ma'am just used to sit beside me. So I have seen the dedication, focus and consistent along with multitasking. So अगर आप गोल्डन ईगल में किसी से भी पूछोगे फैमिली, गोल्डन ईगल फैमिली में कि what is the meaning of dedication, you will hear one name, that is Shweta for sure. और शायद ये मैम को भी नहीं पता कि मैम ने मुझे कितना ज़्यादा हेल्प किया है for this dedication part. And everyone in this office helped me somewhere. So one of my go-to person is Surbhi. Like I used to cry in front of her, like ऑफिस में ये नहीं हो रहा, क्लाइंट नहीं आ रहा, बट शी इज द वन. उसे प्रगति हो जाएगा, ठीक है, होता है, तूने किया है, तू कर सकती है. एंड यू नो दीज faith keep me going, and each person around me helps me to learn new thing each and every day. So that's how my journey as a new. What was that one moment, sir, that added a new perspective through mentoring someone? जैसे जैसे सेल्स टीम बढ़ रही थी तो उस वक्त क्या था कि हमें एक प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना था टू ट्रेन दिस पीपल. सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था. देखिए सेल्स में क्या होता है, सेल्स बहुत सिंपल प्रोसेस है. यू हैव टू रीच आउट टू पोटेंशियल लीड, गेट द रिक्वायरमेंट, टॉक टू देम, कन्विंस देम एंड क्लोज द लीड. ठीक, फिर वहाँ पे क्लाइंट बन जाता है. ये तो हुआ कि टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है स्टेप्स उसके हिसाब से, पर एक्चुअल में क्या होता है, रियल लाइफ में ये काम नहीं करता है. हमारे पास फॉर अ ईयर पीपल वेर कमिंग एंड पीपल वेर लिविंग. ठीक है, अब हमें लग रहा था यार उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक्सपीरियंस थे, बहुत सारे लोग थे जो फ्रेशर थे, पर कुछ भी वर्क नहीं कर पा था, टिक नहीं पा रहा था. हमने फिर सब चीज़ों को इवेल्युएट करना शुरू किया. तो जो पहली चेंज हमने करा वो था हायरिंग प्रोसेस में. बहुत सारे लोग सेल्स में इसलिए आ रहे थे कि डेवलपमेंट इज टफ. वो सोच रहे कि सेल्स इज ईजी, जबकि सेल्स ईजी नहीं है. ठीक है, सेल्स किसके लिए है? पीपल हु कैन कम्युनिकेट, पीपल हु कैन कन्विंस द पोटेंशियल लीड्स टू बाय आवर सर्विसेज. ठीक है, कन्वर्सेशन जो इंगेजिंग रख सके, जो समझ पाए कि क्या रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से कस्टम मेड सॉल्यूशंस क्लाइंट को पिच कर पाए. ठीक है, टारगेट ये था. हायरिंग प्रोसेस हमने सही करी. उसके ट्रेनिंग प्रोसेस में भी हमने सुधार करा. ट्रेनिंग प्रोसेस में सुधार ऐसा था कि देखिए हर एक बंदे का काम करने का तरीका अपना होता है. प्रोसेस वही रखना है कि यू हैव टू रीच आउट टू क्लाइंट. ठीक है, उनसे रिक्वायरमेंट लेना है और फिर अपनी सर्विसेज पिच करनी है, पर कैसे करना है ये आज़ादी आपको उनको देनी पड़ेगी. तो ये आज़ादी हमने दिया. बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे. ठीक है, आपको हर एक जो मिस्टेक्स हो रहा है एज बीइंग अ मेंटर आपको वो देखना पड़ेगा, उनको सही करना पड़ेगा. जब आप उन सब चीज़ों को, ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हो रही जब सही करते हैं तो आउटपुट आना शुरू होता है. विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months वो आउटपुट दिखना शुरू हो गया जब हमने ये चेंजेस इम्प्लीमेंट करे अपनी टीम में. That was a really nice one. So another with you, Shatana. How do you balance result with empathy, especially in the under pressure? Few months ago, I was following a client on LinkedIn. I observed his activity. He was continuously posting about the hiring. I observed those positions were not closed from weeks or months. I initiated the call with the client. I understood his problem, like he was not able to find the perfect fit for that role. I suggested him why not to go with staff augmentation services. I explained him that what staff augmentation services are, like in that you can hire resources on a contractual basis depending upon the project timeline. He said okay. Beside us, he searched into the market as well. He took some profiles from us and profile from the different vendors. He interviewed the candidate, but still he was not able to take the decision to whom he should go. I took follow-up
A week passed on, 2 weeks passed on. On the fourth week of the month, he said that he came on a call and he said that श्वेता आई एम नॉट एबल टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन. मैंने बहुत सारे इंटरव्यू तो कर लिए बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसको रखूं किसको नहीं रखूं. तो आई सेड ओके लेट मी गिव यू एन ऑफर ओवर हियर. आई सजेस्टेड हिम 7 days ऑफ फ्री ट्रायल फॉर अ डेवलपर. वो आपके साथ काम करेगा. इफ यू फाइंड हिम अ सूटेबल फिट, ही इज एबल टू कोप अप विथ योर वर्क्स, देन यू कैन कंटिन्यू द एंगेजमेंट. अगर आपको लगता है कि नो इट वोंट वर्क, देन you can stop the engagement there itself only. He said yes. We onboard the developer on Monday, and on the same week, on Friday, he gave me a call by himself and he said that Shweta, let's convert this 1 week deal into a 1 year of engagement. So here, by giving an option, because I was confident on my developer, मैंने उनकी requirement को understand किया. With understanding the requirement, the person matching with the matching skill set was offered to them. In this way, he was not able to take the decision. It was a failure only क्योंकि अगर मैं उनको sales pitch directly देती तो might be I would have fall over there. It was a failure for me. But the same thing, I made it in a different manner and things went in a perfect place. So this is how we have built. And now for that particular customer, we are the first point of contact. अगर कोई भी requirement होती है तो he directly calls me or WhatsApp me, Shweta, this is the requirement or this are the upcoming requirement. Give me some good profiles. So this is how we build trust and we are transparent to our clients. नाइस. सो प्रगति, ऐसा क्या वो स्मॉल विन थी आपकी which make you feel so big? Actually, my first win was my first client interaction on my own. It might be a routine task for all, but it felt huge to me. Up until I was in the meeting, taking notes, sitting quietly, observing things from others. But one good day, I was the one who started the conversation with the client on my own. I had I found my flow. I had a smooth conversation engaging with the client. I had a very good question answer session. But while speaking to him, I found that he's not looking for scaling his developing team or resources. He has some other pain point. So while discussing with him, I found that I I had a solution. Like Golden Eagle had one product that is super chatbot, that is a chatbot process. So I just suggested him. We had a discovery call. We had back-to-back meetings for the complete months. So along with Shweta and Yogesh, we have just cracked this deal, and it's an under process, and it's a huge deal for me. Okay, now I'll ask a group question. Anybody of you can answer. What was that one rejection now you feel grateful for, and why so? After working in IT for almost 18 months, I came to know, okay, sales is my calling. So I started looking for a job in sales. At that time, I came across a job post where they were looking for a sales associate who is having initial experience in sales, but they were not looking for somebody experienced. So I went to that interview. उस इंटरव्यू में मेरे से एक सवाल पूछे गए सेल्स से रिगार्डिंग. मैं प्रिपेयर्ड तो था, पर जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उससे मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ तो काम नहीं करना है या इस टाइप के जॉब पोस्ट के पीछे नहीं भागना है. उसके बाद मैंने बहुत सारे सेल्स इंटरव्यूज़ दिए. ठीक, आई वॉज रिजेक्टेड इन दैट इंटरव्यू. बट उसके बाद जो मैंने कंपनीज फाइंड आउट करी जहाँ मैंने इंटरव्यूज़ दिए, वहाँ मुझे पता चल गया कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और मैं क्या कर सकता हूँ. तो रिजेक्शन जो होता है ना, उसको आपको पॉजिटिवली देखना होता है. बहुत बार क्या होता है, यू आर द राइट पर्सन एट द रॉन्ग प्लेस. ठीक है, पर लोग नेगेटिवली क्या लेते हैं कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है. आपको अंदर सेल्फ एनालाइज करना पड़ता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ कहाँ हैं और वो कहाँ इस्तेमाल हो पाएंगी. तो उस इंटरव्यू के रिजेक्शन के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि मुझे किस टाइप की कंपनी को रीच आउट करना है और कहाँ अपने आप को प्रूव करना है. आई वेंट फॉर इंटरव्यूज़ इन 2-3 कंपनी इन इंदौर इटसेल्फ. दे वर ऑफरिंग वेरी ग्रेट पैकेजेस. बट उसी दौरान मेरे दिमाग में आया, अगर मैं इस पैकेज पे इंदौर में काम कर सकता हूँ तो मैं खुद के लिए क्यों काम नहीं कर सकता. तो वो मेरी लाइफ का एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था. बहुत लोगों ने बोला कि जो पैकेज तुम्हें भी मिल रहा है दैट इज़ वेरी गुड, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग समथिंग ऑन योर ओन आप वहाँ काम क्यों नहीं कर सकते हो. ठीक है, मैंने कहा कि अगर मैं इतना अर्न कर सकता हूँ किसी कंपनी के लिए तो क्यों नहीं खुद के लिए. If someone joins sales team from tomorrow, what would be that one particular sentence you want to leave on your desk? I would say
observe, take your time, grasp the things, and give your best. Have patience, research well, be consistent, and trust the process. You'll definitely win. What do clients really notice more than your pitch? According to my experience, I think client notice the transparency and the clear communication. Whenever you are dealing, it is not necessary you are converting into the figures. The relationships also build. You have to be transparent to your client. You have to be clear to the points. If you are clear, you will be in a win-win situation. In my perspective, it's about the passion and the ownership you are taking of things. It's not just about closing a deal, it's about building a trust that lasts long. Let's talk real. What's your why behind your job and what's keep you here? During COVID, the situation was getting worse day by day. उस वक्त हो ये रहा था कि वी आर लूजिंग क्लाइंट्स बट वी हैव टू रिटेन द टीम, और चैलेंज ये था कि बिना क्लाइंट बिना रेवेन्यू के आप टीम कैसे रिटेन कर सकते हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स दे वर फिक्स कॉस्ट और प्रोजेक्ट बेस्ड. वी आर डेवलपिंग कस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर आवर क्लाइंट मोस्टली आउट ऑफ इंडिया. कोई नया क्लाइंट आ नहीं रहा था, कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही थी, और ऑब्वियसली लॉकडाउन था, तो व्हेन यू आर ट्रैप्ड इन अ रूम यू आर ऑलरेडी फीलिंग वेरी लो. तो चैलेंजेस तो थे, अब उस चैलेंज का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना था. तब क्या करें? सो एट दैट टाइम वी थॉट व्हाई नॉट रीच आउट टू इंडियन क्लाइंट्स. यहाँ पर भी तो ज़रूरत है. तो हमने क्या करा कि स्टाफ ऑगमेंटेशन का डिवीजन अपना एक्सपैंड करना शुरू करा. We started talking with clients who were looking for resources on the tech stacks we were having in-house. Slowly, we started having the conversation. Within a span of 2 to 3 months, we were closing some deals. And obviously, within a span of a year, most of our work was shifted from custom software development of fixed price projects to staff augmentation. Previously, I was working in telecom industry, and I thought that it's been a long time working in the same domain, and why not to give it a new try. So I joined IT sales. When I joined in January, in February I got my first project. In again end of the February I was having my second project. In March also I closed 3. In April I was on top of the moon, because getting closures in the very next to next month was really good for me. I was thinking I was doing very nice. I was enjoying that period. I was chill, I was relaxed. I was not building any pipeline. When these projects got wrapped up in next to next month, my figure got decreased, and I was like, what I did. That 2 months were really blank for me. I thought why I was waiting to start it. Then again, what I did, I came on a consistent path. I again reached clients. From that point, I understood that no, we have to build every time a pipeline to get more and more. And these are the projects. अगर आया है तो एक टाइम पे तो फिनिश होने ही वाला है, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है. वी हैव टू मूव ऑन. और जब एक चल रहा है और उसी के साथ आप और एड ऑन करके चलते हो, और जो फिगर रीच करता है ना हाइस पे, that feeling is amazing. So do not stop. Be continuous to your work and give your best. So that's all for today. If you really like this podcast, do like, subscribe, and comment. Comment below down if you ever face the similar scenarios, situation, or if this motivates you, or if you get any kind of insight from this. We'd love to hear.